सच, दिल में इंडिया। सरेआम छेड़खानी, बेखौफ मन चले। चिल्लाने लगी कि उसको बचाओ बचाओ, हम कोई बचाने के लिए आए नहीं। वॉचमैन को भी बोली, वो वॉचमैन नहीं बचा रहा था। छेड़खानी रोकने की सजा मौत। तमाशबीन बने देखते रहे लोग। उन्हें खिलाड़ के पूछा कोई छेड़ दे, नहीं छेड़ दे जो करना था। क्या खत्म हो गया है कानून का खौफ? नमस्कार, शाम 6 बजे आपको बड़ी खबर में हम हाजिर हैं। एफडीआई पर आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है, वो नीति जिससे आम आदमी को सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। आज तीसरा दिन है और हमारे सांसद इस पर राजनीति का कर तर्क भी दे रहे हैं, लेकिन एक और मसला है जो आम आदमी से सीधे जुड़ा है। 2 दिन से उस पर भी देश के 2 अलग अलग शहरों से खबर आई, वो है छेड़खानी का और उसे रोकने वालों को ही सजा का, यहां तक जान गंवाने का। आज के दौर में कुछ ही साहसी बहादुर सड़कों पर देखने को मिलते हैं जो मुश्किल में फंसे लोगों को बचाते हैं। इस पर अगर जान चली जाए, पुलिस की कार्रवाई ना हो तो बहुत देर से, और पीछे छूटा परिवार न्याय के लिए लड़े तो वो लंबी चलती रह जाती है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए इसके लिए, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में हो, लेकिन अगर पुलिस वाले की लड़की ही निशाने पर हो और वो अपनी बेटी को बचाने जाए और पीछे पड़ा सत्ताधारी नेता पिता पर गोली दाग दे तो क्या किया जाए। 2 दिन पहले मुंबई के डोंबिवली इलाके से भी एक और खबर आई, जहां पर 19 साल के एक लड़के संतोष ने छेड़खानी रोकने पर अपनी जान गंवा दी। आसपास मौजूद कोई भी उसे बचाने नहीं आया। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 17% कामकाजी महिलाएं शारीरिक शोषण की शिकार होती हैं। ये कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको दे रही हूं। 2011 में सिर्फ छेड़खानी के 8,377 मामले दर्ज किए गए। 2011 में दिल्ली रेप, मोलेस्टेशन और ईव टीजिंग के मामलों में पहले स्थान पर रही। एक मुहिम चल रही है कि आईपीसी की धारा 354 और 509 को मजबूत किया जाए। आपको बता दें, फिलहाल कानून की नजर में ईव टीजिंग ऑफेंसिव नहीं है, ये क्राइम नहीं है। तो सवाल हम ये उठा रहे हैं, क्यों छेड़खानी रोकना मुश्किल है हमारे देश में? मेरे आदमी ने इंसाफ होना चाहिए। एक असहाय पत्नी का विलाप, जिसके पति पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंदर पाल सिंह को अमृतसर में दिन दहाड़े एक लोकल नेता और उसके 2 साथियों ने गोली मार दी। मुख्य आरोपी रंजीत सिंह राणा अकाली दल की लोकल यूनिट का महासचिव था। राणा पर आरोप है कि वो रविंदर पाल की लड़की रॉबिनजीत को राह चलते छेड़ता था। बुधवार को रविंदर पाल अपनी बेटी के साथ राणा को चेतावनी देने गए, लेकिन नौबत मारपीट किया गई। जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से हवाई फायर किया। जवाब में राणा ने अपनी पिस्तौल से 4 फायर किए, जिससे रविंदर पाल और उनकी बेटी जख्मी हो गए। दोनों अस्पताल जा रहे थे, लेकिन राणा अपने घर से एक और बंदूक लेकर लौटा, उनका पीछा किया और छेहटा पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर कार रोककर रविंदर पाल को गोली मार दी। ऐसा ही बेटी भी छेड़ दे, उन्हें पूछा भी पापा मैनू एहो बंदे छेड़ दे, ए गड्डी है। उन्हें गड्डी का नाम लिया भी ए गड्डी है। उन्हें खिलाड़ के पूछा कोई छेड़ दे, नहीं छेड़ दे जो करना था। उन्हें पिस्टल कटिया, ऐसे ही गोली मार दी, लात दी। वारदात के बाद राणा को अकाली दल से निकाल दिया गया है। पुलिस ने उसे अमृतसर के एक गांव से 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। They were caught within about 10 hours of the incident. We have taken it. We have taken it seriously. Yes, they were. We made this inquiry in the day-to-day. What I have been told is that they were licensed weapons and issued in the year a few years prior to now. We will look into that. मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। हमने ऐसे लोग जो पार्टी में किसी का पता नहीं होता उसने कल क्या कर देना, मगर जैसे इसका सामने आया हमने इसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया।
पुलिस ने केस रजिस्टर किया। मैंने आप कमिश्नर साहब से 5 बारी बात करी होगी उसके बाद, और मैंने बोला कि इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। सियासी पार्टियों में आरोपों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस परिवार के लिए तो जिंदगी जैसे थम सी गई है। परिवार का आरोप है कि एसआई रविंदर पाल की जान बच सकती थी अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती, लेकिन बर्खास्त एसएचओ ने फायरिंग की वारदात को तवज्जो नहीं दी क्योंकि मामला अकाली दल के एक नेता से जुड़ा था। चंडीगढ़ से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं। अजय चौधरी दक्षिण पूर्व दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर हमारे साथ हैं। सुखपाल खेड़ा नेता पंजाब कांग्रेस के हमारे साथ हैं, और रंजना कुमारी निदेशक सीएसआर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ और गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले रंजना कुमारी, मुंबई से खबर आती है और अब आज ये पंजाब से खबर आपने देखी। छेड़खानी रोकने की कोशिश होती है, अपने घर की लाज को बचाने की कोशिश होती है, कोई बहादुरी से बाहर निकलता है, लेकिन जान गंवानी पड़ती है। अब जिस तरह से मीडिया में मामला सामने आया है, जो नेता है उसको तो पार्टी से हटा दिया गया, जो एसएचओ था, क्योंकि जो पास में पुलिस थाना है उसका एसएचओ उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ऐसे मामले बार बार जब सामने आते हैं और आप ऐसे मामलों को बहुत गहराई से देखती समझती हैं, क्या कहेंगी? देखिए निधि, ये बहुत ही गंभीर मामला है और खास तौर से अब तो ये हालत हो गई है कि ना सिर्फ छेड़खानी हो रही है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, बल्कि अगर कोई बीच में बोलता है तो उसकी जिंदगी पर ही खतरा है, क्योंकि जो विटनेस है उसका कोई प्रोटेक्शन हमारे यहाँ नहीं है, ना ही कोई इस तरह के रोकने वाले के लिए कोई प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था या कोई प्रावधान हमारे कानून के अंदर बनाया गया है। लगातार ये बात महसूस की गई है कि जो लोग बीच में पड़ते हैं, जो लोग रोकना चाहते हैं, जो लोग ऐसी घटनाओं में पूरी अपनी संजीदगी से उसको रोकना चाहते हैं, उन लोगों की ही जिंदगी खतरे में पड़ जा रही है। और खास तौर से मैं इस बात की बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करना चाहूंगी कि जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, जो ये पॉलिटिशियन हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, बदचलनी करते हैं। और इस बदचलनी को आप छेड़छाड़ मत कहिए, छेड़छाड़ कहने से होता है हल्कापन, पूरी गंभीरता इस मामले की कम हो जाती है। ये जो बदचलनी है, ये राजनीतिक अपना हक समझने लग गए, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब कुछ करके वो बच जाएंगे। अब ये फॉर्चुनेट है कि मीडिया ने इस किस्से को ले लिया पूरा सब कुछ, तो वो शायद गिरफ्तार भी हो गया जो अकाली दल का कार्यकर्ता है। लेकिन अगर पता ना चले तो आपको मालूम होना चाहिए कि छोटे छोटे शहरों में राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं इन दलों के, और खास तौर से सत्ताधारी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता, तो औरतों के साथ लगातार बदचलनी करते हैं, लगातार वो इस तरह की हरकत करते हैं और जानते हैं कि वो बच के निकल जाएंगे। तो जरूरी है कि 354 का कानून कड़ा बनाया जाए, क्योंकि कोई सजा का प्रावधान इतना छोटा है कि उसका असर ही नहीं होता है, ना ही पुलिस उसको सीरियसली लेती है। और इस केस में भी आप देखिए कि पुलिस ने इस पूरी घटना को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, ठीक है रंजना जी। सुखपाल खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है हमने कोशिश की कि अकाली दल के कोई नेता जुड़े इस कार्यक्रम में, कोई भी आने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हुआ। सुखपाल खेड़ा जी, आप कांग्रेस से हमारे साथ पंजाब के नेता जुड़ रहे हैं, ये जो मामला अपने आप में सामने आया है, आप कहेंगे ऐसे कुछ और मामले हाल फिलहाल में सामने आए, लेकिन जिस तरह से रंजना जी ने मसला उठाया है कि जो भी सत्ताधारी राजनीतिक दल होता है, उसके जो कार्यकर्ता नेता होते हैं, वो छोटे इलाकों में जाकर इस तरह की अपनी बदसलूकी करते हैं। खेड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आएंगे। हमारे साथ अजय चौधरी मौजूद हैं इस समय। अजय, आप दिल्ली से जुड़े हैं, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज के भी हम आंकड़े देख रहे थे, उसमें दिल्ली इन तमाम महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसमें सबसे ऊपर है। पंजाब का ये मामला, मुंबई से मामला सामने आया है, क्यों इसको गंभीरता से लेते हुए हम नहीं दिखते? जी, जो आप आंकड़े दिखा रही हैं इसमें एक तो चीज़ ये है, एक चीज़ सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई भी कंप्लेंट अगर आती है, कोई भी केस आता है, और अगर आंकड़ों पर इस तरह अगर हम न जाएं तो बेहतर होगा। अगर हमें अच्छी पुलिसिंग चाहिए और अच्छा कानून का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, सबसे पहले जो चीज़ है, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ्टी का, सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए, जिसमें लोग ये अपने आप को महसूस करें। अगर कोई उनको परेशानी है तो शिकायत दर्ज कराएं, और शिकायत दर्ज कराने के बाद उस पर सही उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं और वो अगर आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रही हैं,
अगर मीडिया इस तरह क्रिटिसाइज करेगा कि साहब ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, उससे फिर एक टेंडेंसी शुरू हो जाती है पुलिस स्टेशन लेवल पर कि कम मामले दर्ज किए जाएं। इस प्रवृत्ति को हम सबसे पहले छोड़ें। और उसके बाद जहां तक बात आई कि ये पूरा सवाल जो है, मुद्दा जो है, ये मानसिकता का मुद्दा है। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर हमने जो नोटिस किया है उत्तर भारत में ज्यादा होती हैं। महानगरों में एक बड़ा कारण ये है कि इन्होंने ना जाए, कोई किसी को जानता आप नहीं ये है। सही कह रहे हैं, नौजवान आप ये सही कह रहे हैं कि आप आंकड़ों को तरजीह मत दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस पे जो प्रेशर होता है कि वो भी केसेस कम दर्ज करना चाहते हैं, तो फंसता तो जो बेचारा परेशानी में वही है ना। जब तक मीडिया ये दिखाता रहेगा कि आंकड़े बढ़ गए, तो ये पुलिस स्टेशन लेवल पर हमेशा ये प्रवृत्ति बनी रहेगी, टेंडेंसी बनी रहेगी कि मामले कम दर्ज किए जाएं, और कम मामले दर्ज किए जाएंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा अपराधियों को मिलता है। इसी के साथ जो बात आपने उठाई, कैसी बिल्कुल चौधरी जी, दर्ज कम होंगे, प्रेशर पड़ता है इसलिए दर्ज नहीं करेंगे, इसको तो व्यवस्था को मजबूत, आपको तो ऐसे काम करना चाहिए कि दर्ज हो केस, लोगों को हिम्मत जुटे कि वो आए। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए जो आप दिल्ली के इसीलिए आप जो दिल्ली के आंकड़े ज्यादा देख पा रही हैं, वो इसलिए देख पा रही हैं कि दिल्ली में रेस्पॉन्स बेहतर है, शिकायतें दर्ज होती हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो आंकड़ों की चीज को सबसे पहले छोड़ना चाहिए। और जहां तक कानून को मजबूत करने की बात है, जैसा जो 354 और 509, ये दोनों बेलेबल धाराएं हैं। जब तक इसको गैर जमानती हम लोग नहीं बनाएंगे, तब तक लोग आसानी से उनको बेल मिलती रहेगी, समझौते होते रहेंगे। ये बात जो कानून की जो धाराएं आईपीसी की कैसे मजबूत हो, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बेलेबल है, इनको और स्ट्रांग बनाया जाए। ईव टीजिंग जो शब्द है हमारी कानून की लैंग्वेज में आता ही नहीं है, ऑफेंस ही नहीं है। और हमें रंजना ने ठीक ही कहा, एक तरह से छेड़खानी अगर हम कहते हैं ईव टीजिंग को, तो मामला बहुत कमजोर सा नजर आता है। खेड़ा जी, आपके पास अब आऊंगी। पंजाब से हाल ही में कुछ मामले सामने आए हैं, इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती दिखी? पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ईव टीजिंग है, सेक्सुअल असॉल्ट है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये बहुत ही ज्यादा इसकी जितनी सख्त शब्दों में निंदा की जा सके वो करनी चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को। पंजाब एक अलग हालात हैं। पंजाब में जो पंजाब की पुलिस है वो जैसे कोई एक्सटेंशन होती है अकाली दल की रूलिंग पार्टी की, बहुत बुरी तरह से इसका सियासीकरण हुआ। इसीलिए दो अहम मामले जो पंजाब में हाल ही में आए, एक मामला पीछे आया था जिसमें एक श्रुति नाम की लड़की फरीदकोट से अगवा की गई। दिन दिहाड़े अकालियों के जो लोग थे उसमें नामजद थे, सामने सारे शहर को पता था, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई। और जो कल हुआ है ये तो बिल्कुल दर्दनाक है। एक पुलिस यूनिफॉर्म में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी लड़की की हिफाजत करने के लिए अगर आगे आता तो उसको अकाली गुंडों ने दिन दिहाड़े मारा, पुलिस स्टेशन के पास मारा। तो मैं समझता हूं कि यहां तो इतना पॉलिटिसाइजेशन है, आंकड़ों की बात नहीं है यहां पर। तो जो कंट्री साइड में जो आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी क्या हालात हो गई अगर पुलिस की यूनिफॉर्म में आदमी को मार सकते हैं कोई। तो और यही बात मेजर अगर लिया होता पंजाब। खेड़ा जी, यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक पुलिस वाले को इस तरह के हालात से जूझना पड़ता है तो आम आदमी का क्या होता होगा। शायना एनसी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी है, साथ ही नीका सिंह भी हमारे साथ जो लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ती रही है वो हमारे साथ है। लेकिन शायना, आपके पास आऊंगी। मुंबई में मामला सामने आया, लेकिन पंजाब का ये मामला आज मीडिया के सामने, हम लोग के सामने आया है। आपकी सरकार भी है, बीजेपी अकाली दल की पंजाब में सरकार है, और जिस तरह से बेखौफ होकर सत्ताधारी दल के जो ये नेता इस तरह की हरकत करते हैं, क्यों नहीं इस मामले को उठाया जाता आप लोगों द्वारा? बिल्कुल उठाया जाता है, कौन कहता है कि नहीं उठाया जाता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ आपके शो पे, प्लीज ये शब्द ईव टीजिंग मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ईव टीजिंग ऑलमोस्ट ट्रिविलाइजेज दिस ऑफेंस। जी जी, ये मोलेस्टेशन या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर जिस ढंग से महिलाओं के प्रति हर दिन हमको देखने मिलता है। मुंबई का केस क्यों ना लो, आपको पता चलेगा कि देश भर में आज कानून का खौफ क्यों नहीं है। जब कोई ये अत्याचार करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बाईस्टैंडर्स, जिसका कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं,
लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। जब वो बाय स्टैंडर सामने आके कोई लड़की को मदद करता है या फिर उनको बीच में आके अपनी जिंदगी को दावे पे लगाता है, आज ये पता चलता है कि वो बाय स्टैंडर को भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और जहां तक सवाल है पुलिस का, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए पुलिस फोर्स में, जब कोई लड़की ये केसेस भी दर्ज करना चाहती है तो उनको क्यों साबित करना पड़ रहा है, उनको क्यों इतना वक्त लगता है चार्जशीट करने में या फिर एफआईआर दर्ज करने में। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जी हाँ, बहुत केस के ऊपर डिपेंड होता है, हर एक केस अलग होता है, मार दिया है, बायस्टैंडर नहीं था। हर एक केस अलग होता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि 3-4 पॉइंट्स है। एक है पहले कानून का खौफ, दूसरा है मानसिकता लोगों की, तीसरा है पुलिस और प्रशासन में सेंसिटिविटी, और सबसे अहम है राजनीतिक इच्छा शक्ति। क्योंकि जिस प्रदेश में अन्याय हो, कोई भी सरकार हो, महिला के प्रति जब कोई ऐसे देखें तो मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा। शायना, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। खेड़ा जी आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है, बोलिए आप। मैं ये बोल रहा था कि मैं शाइना जी को बताना चाहता हूं कि ये बायस्टैंडर का मामला नहीं। पंजाब में एक पुलिस यूनिफॉर्म के आदमी को अपनी लड़की के ऑनर को डिफेंड करने के लिए मारा गया दिन दिहाड़े। और जो मैंने बात एक पहले उठाई थी, मैं कहना चाहता हूं कि सारे मुल्क में ये बड़ा चिंता का विषय है कि जहां जहां रूलिंग पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये पुलिस फोर्स को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कम इस्तेमाल करते हैं, अपने ओपोनेंट्स को और इस तरह के क्राइम को प्रमोट करते हैं। ये सबसे नेशनल लेवल पर डिबेट होकर के इसमें तब्दीली आनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस को डीपोलिटिसाइज होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर शुड बी दी अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट वेदर एनी पार्टी। ठीक है, रंजना कुछ कह रही है। जी रंजना। लोग हैं निधि मैं कहना चाह रही हूँ कि जितने ये पॉलिटिकल क्लास के पॉलिटिशियन लोग हैं, पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं जो सत्ता में है, विपक्ष में है, हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन करते हैं, हर चीज में एक उन्हें राजनीति दिखाई पड़ती है। और क्या होना चाहिए ये सब लोग बताते हैं एक दूसरे को, तो करते क्यों नहीं है? जब ये सत्ता में रहते हैं तब नहीं करते हैं, जब ये विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पर दबाव नहीं डालते सत्ताधारी दलों पर कि वो इस तरह से इंप्लीमेंट करें। क्या होना चाहिए पूरे देश को बड़े आराम से सब लोग बता देते हैं ये भी होना चाहिए। हम तो पंजाब में बहुत देर से बोल रहे हैं, पॉलिटिकल केडर जो पॉलिटिकल केडर है, पॉलिटिकल पार्टीज का वो बदतमीज है। वो नहीं, मेरी बात सुनिए, जो पॉलिटिकल क्लास में जो पॉलिटिकल केडर बन रहा है वो महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है, बदतमीज है, वो लगातार औरतों के साथ बदतमीजी करता है। तो अपनी पार्टियों के अंदर आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? आप लोग क्यों नहीं इस पूरी Don't equate all parties in one go। हर पार्टी का अलग अलग अपना, जो पंजाब में हो रहा है हम स्पेशली कहना चाहते हैं। जो पंजाब की बात करें, शाइना से हमने पंजाब में सवाल पूछा है, आप कांग्रेस से मुंबई पर भी बोल सकते हैं, मुंबई में कांग्रेस एनसीपी की सरकार है। फिलहाल जो मूलभूत सवाल उठाया और उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी क्राइम हो रहा है वी आर अगेंस्ट इट, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी की, चाहे अकाली दल की, सब पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्या ये लिप सर्विस हो रही है? डोंट डू लिप सर्विस ओनली, यही समझते हैं, लेकिन अबाउट इट, ट्रेन योर पॉलिटिकल कार्डर, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे पौंडीचेरी है, वहां से कंप्लेंट क्यों नहीं आती हाई हैंडेडनेस की पुलिस की? ये क्यों रीजनल जो अपनी स्टेट्स हैं वहां से ज्यादा शिकायत आ रही है? मैं कह रहा हूं, निधि जी मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई कांग्रेस मिसयूज कर रही है इट इज एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, मिस्टर एमएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिहिका सिंह हमारे साथ है। मिस्टर सिंह, यहां पर आपको लाना चाहूंगी, आप हमारे साथ आप जुड़े हैं। जो ये समस्या है जो मिस्टर खेड़ा उठा रहे हैं और रंजना ने पहले उठाया कि जो पहले अगर हम सत्ताधारी उसकी बात करें, जो पॉलिटिकल क्लास होती है, अगर स्टेट्स की हम बात करें तो वहां पर जो उसके कार्यकर्ता हैं, खास तौर से उनका एटीट्यूड ऐसे रहता है, अगर कोई ऐसे मामले उस पर खुलकर उनका सलूक ये सामने आता है, जैसे पंजाब में सामने आए, पुलिस वाला तक अपनी बेटी को बचाने में नाकाम रहा, अगर उसने आवाज उठाई तो उसको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। क्यों ये इस तरह से पुलिस दब जाती है सत्ताधारी पार्टियों से? देखिए, ये राजनीतिक बात में तो मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा।
राजनीतिक बात तो मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन इसके जो दो खास कारण मेरी नजर में जो आते हैं वो ये है, एक तो जो हमारी कानून व्यवस्था है वो बहुत कमजोर पड़ती जा रही है, और दूसरा ये है हमारे समाज में जो नैतिकता है, वो नैतिक मूल्य हैं, उसमें काफी गिरावट आ गई है। ये दो मेन कारण है जिसके वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हमारी कानून व्यवस्था एकदम लाचार हो गई है, क्योंकि जो गुनहगार हैं उनको सजा नहीं हो रही है, और इसलिए कानून का डर लोगों के दिल से खत्म होता जा रहा है। और आजकल हर चीज का व्यापारीकरण हो रहा है, राजनीति का व्यापारीकरण है, शिक्षा क्षेत्र में व्यापारीकरण है, हर क्षेत्र में आदमी मूल्यों का अभाव दिख रहा है, और इस वजह से लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, कानून का डर नहीं है, और राजनीतिक पार्टियां हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यहां देखिए, आप पुलिस को जो दोष देना चाहते हैं दीजिए, पुलिस भी उस कानून व्यवस्था की एक भाग है। यहां तो एक पुलिस ऑफिसर मारा गया है पंजाब में जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इससे साफ जाहिर होता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति एकदम कोई है ही नहीं, बच नहीं गई है। अगर दिन दहाड़े एक पुलिस वाला अपनी बेटी की रक्षा करते हुए मारा जाता है, और इतनी क्रूरता से, निर्दयता से मारा जाता है, तो इसका तो साफ ये मतलब होता है कि वहां पुलिस का कोई डर नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, और वहां कोई कानून व्यवस्था तरह की चीज की कोई नाम ही नहीं रह गया। जी सर, यही समझने की सामाजिक स्तर पर, यही समझने की कोशिश आज अकाली दल का कोई हमारे साथ जुड़ा नहीं। जिस तरह से जो राणा है, उन्होंने सरेआम बीच बाजार में फायरिंग की, और जब वो अपने बेटी को बचा रहे थे, खुद भाग रहे थे, तो पहले पैर में गोली मारी, फिर उसके बाद रोककर उनको सरेआम उनकी छाती पे गोली मार दी। सरकार, जो राज्य सरकार है, उसने फिलहाल एक्शन लिया है कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया अपने इस नेता को। जो पास में पुलिस चौकी थी, वहां से भी कोई आया नहीं। तो जो हम यहां पर बैठे, पंजाब से बाहर बैठे लोग हैं, या अगर हमारे आसपास इस तरह की दूर घटनाएं होती हैं, जब ऐसे वारदात सामने आते हैं, सवाल उठता है क्यों नहीं अब तक इस पे हम रोकने में आगे बढ़ पाए। रंजना लगातार इतने समय से काम कर रही हैं, क्यों नहीं? अजय चौधरी कह रहे हैं कि भाई आप केस ही दर्ज कम करिए क्योंकि इस पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये हमें मामले को समझाता नहीं। मिहिका सिंह हमारे साथ। मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आप गलत क्यों कोट कर रही है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप ये कहेंगे कि दिल्ली में ये आंकड़े बढ़ गए और मुंबई में इतनी घटनाएं हो गई, अगर आप उसको इस तरह क्रिटिसाइज करेंगे, वो गलत चीज है। आप ये कहिए कि आंकड़े बढ़ने दीजिए, जब तक केस रजिस्टर नहीं होगा तब तक अपराधी जेल के पीछे नहीं जाएगा। बिल्कुल, यही तो मैं ये नहीं कह रहा कि केस रजिस्टर मत करिए, यही तो चेक करिए, एनकरेज करिए कि ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए। नहीं, आप जो मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं बदल रहा हूँ, शायद आप समझ नहीं पाई। आप एक बार मेरी बात दोबारा सुन लीजिए। आप जो कह रही हैं, नहीं, आपकी बात हम लोगों ने जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहा, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप गलत नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं कि अगर आंकड़े बढ़ेंगे तो पुलिस फिर उन आंकड़ों को कम करेगी, तो कितनी गैर कानूनी बात आप कह रहे हैं, कितनी गलत बात है कि अगर पुलिस आंकड़े बढ़ रहे हैं तो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक परिस्थिति समझा रहा हूँ। क्यों करें? आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आप इसको एप्रिशिएट करिए, आंकड़े मैनिपुलेट करती है, आप समझने की कोशिश करिए। नहीं, बिल्कुल आप गलत उसको कंटेक्स्ट में ले रही हैं। आंकड़े बढ़ना एक अच्छा इंडिकेटर है कि पुलिस रेस्पॉन्सिव है। आंकड़े बढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे थे अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा लोग केस रजिस्टर होंगे, ज्यादा लोग जेल जाएंगे, ज्यादा लोगों को सजा मिलेगी। जिनको जो लोग परेशान है वो लोग आगे आएंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, हम लोग भी अपनी बात रखें। हमारे साथ मिहिका सिंह मौजूद हैं, एक युवा लड़की है यहाँ पर मौजूद है। इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश तो करिए। जानना चाहेंगे मिशिका, यहाँ पर मिस्टर चौधरी कह रहे थे कि भाई इतना आसानी होनी चाहिए अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें। क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं अगर जिस तरह से मामले सामने आते हैं? क्या तमाम सुधारों की बात की गई, तमाम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस दिए गए, जो जमीन पे आप लड़कियों को मिलती हैं जो परेशान हैं, क्या कुछ सुधार हुआ है? मेरे हिसाब से बेसिक प्रॉब्लम इस बात पे आती है कि आईपीसी में ईव टीजिंग या मोलेस्टेशन इन सब के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। जब तक वो एक रेप या बलात्कार नहीं है तब तक वो एक गुनाह नहीं माना जाता है। तो अगर आप मोलेस्टेशन की जो भी चीजें उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगी तो दिक्कत उस बात पे आ जाती है कि उसको आप मान ही नहीं रहे कि कोई कुछ गलत कर रहा है, तो आप ना गुनाह को रिकग्नाइज करिए ना गुनहगार को करिए। तो उसमें कोई अगर प्रॉब्लम अपनी फाइल करना भी चाहता है, एफआईआर जो भी फाइल करना है, उसमें सबसे पहले डेटरेंट यही आता है कि पुलिस बोलती कि मतलब किसके अंदर चार्जशीट फाइल की जाए, किस सेक्शन के अंदर। तो अगर यही डिफाइन नहीं, आई थिंक बेसिक फ्लॉ हमारे आईपीसी में आता है। उसके बाद इतने डेटरेंट से पुलिस के पास जाने में
सबको यही लगता है कि पुलिस हरास करती है, विच इज ट्रू काफी एक्सटेंड तक, क्योंकि जितने लोगों ने भी कंप्लेन करने की कोशिश की है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा जिसकी वजह से ये एक मेंटालिटी बन गई है। तो पुलिस की तरफ से भी जो दिक्कतें आ रही हैं एंड जो अभी डिस्कशन हुई है कि उस पर प्रेशर नहीं बनना चाहिए, इनफैक्ट मेरे हिसाब से पुलिस पे ज्यादा प्रेशर बनना चाहिए ताकि वो कुछ करे। वो हर मामले को ऐसे रद्द नहीं कर सकती ये बोल के कि मीडिया ज्यादा हाइप कर रही है और लोग इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं वो। ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछ रही थी, हाल में जब 2-3 साल से निधि जी जो ये मैडम कह रही है इनको जानकारी नहीं है, निधि जी थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई कर दीजिए कि कानून में प्रावधान नहीं है। सेक्शन 354 और सेक्शन 509 में पूरे प्रावधान है आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, उसमें जेस्चर भी आता है। ऐसा नहीं है कानून नहीं है, कानून की कमजोरी ये है कि कानून में इसको तो शब्दावली है सर, ईव टीजिंग जो शब्दावली है ना वो नहीं है इसके जी। लेकिन नहीं मैं लॉ की जी नहीं पूरा पढ़िए इसको सब कुछ है उसमें अगर कवर करेंगे सेक्शन 294 देखिए आप, तमाम प्रोविजंस हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बात कर रहे हैं दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसलिए मैं इस बारे में बोल रही हूँ, ये जो सेक्शंस है ये बहुत जी आप लॉ कर रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा मेहनत से पढ़िए, उसमें देखिए जाके जो चीजें हैं जो सबसे पहले दिक्कत आती है, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, सबसे पहले दिक्कत आती है क्योंकि जब लड़की अपने घर में बताती है, अपने घर में बताती है तो पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा छोड़ो इसको। यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी क्लैरिटी है ये क्यों ये फिर आप अगर इतनी क्लैरिटी है तो फिर पुलिस एक कंप्लेंट फाइल करने में इतना देर क्यों लगाती है? अगर क्लैरिटी लॉ पॉइंट से अगर दिक्कत नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपके पास आती हूँ मिस्टर सिंह, आपके पास आती हूँ, एक छोटा सा भी ब्रेक लेना पड़ रहा है, तुरंत हम लौटते बड़ी खबर। मिस्टर सिंह आपके पास आऊंगी। हाल ही में 2 दिन पहले मुंबई से खबर आई किस तरह से वहां पर एक 19 साल का लड़का संतोष डोंबिवली इलाके में एक लड़की को बचाने गया और किस तरह से जो गुंडे थे वहां पर छेड़खानी जो कर रहे थे लड़की के साथ उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, चाकू से उसे गोदा और जो आसपास लोग खड़े थे मदद को नहीं आए। आपको याद होगा पिछले साल कीनन रूबिन का जो मामला सामने आया था, इस मामले में बात फिलहाल आगे बढ़ रही है लेकिन 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अब चार्ज फ्रेम में 1 साल लग गया है। जो आसपास लोग खड़े होते हैं और पंजाब का भी मामला भरे बाजार में होता है, क्यों नहीं लोग सामने आकर मदद करते? क्या कानून बिल्कुल इधर गुमराह है, कानून कुछ बोलता नहीं है, कानून मदद के लिए नहीं खड़ा होता? देखिए ये अनुभव ज्यादातर बड़े शहरों में, चाहता हूं कि बड़े शहरों में इस तरह का अनुभव ज्यादा आता है। छोटे शहरों में अमूमन लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए जाते हैं। बड़े शहरों में काम में व्यस्तता की वजह से कहिए या जिस भी परेशानी की वजह से कहिए ये अनुभव रहा है, मुंबई जैसे शहरों में लोग एक दूसरे से मदद करने में कतराते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पुलिस और कानूनी प्रक्रिया से लोग बचना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो घंटों लगेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा बार बार, समय बर्बाद होगा, लोगों से दुश्मनी बढ़ेगी और यहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर जो है वो कोई समाज, यहाँ का मुंबई जैसे शहर का कोई समाज रह नहीं गया है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। इन सब अनेक कारणों की वजह से लोग एक दूसरे की मदद करने को जाते नहीं हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने लोगों के सामने उस एक 19 साल के बच्चे की निर्मम हत्या हो गई और जिसकी माँ विधवा है, कैंसर से पीड़ित है, अकेला कमाने वाला परिवार का आदमी, और इस तरह से निर्दयता से उसको मार दिया गया, लोग बचा नहीं सके। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे समाज के ऊपर एक टीका है, हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। अकेला एक पुलिस को जिम्मेदार नहीं पकड़ा जा सकता। जी सही बात है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, केस दाखिल हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, अरेस्ट होगा, प्रोसिक्यूशन होगा। अब 1 साल से वो पिछले साल का केस पड़ा हुआ, भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। मुझे याद है 1993 का जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 14 साल लग गया उसका फैसला आने में। उसके बाद भी अभी भी अपील पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, 20 साल हो गया अभी तक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरी वेलेरियन सैंटोस से बात हुई जो कि इनके कीनन सैंटोस के पिता हैं। आ रही हूँ शायना आपके पास,
और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि डेथ पेनल्टी को परस्यू किया जाएगा, वो दी जा रही है। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी फीस भी सरकार इसका पूरा ले रही है और उज्जवल निकम है इनके। लेकिन फिलहाल वो बता रहे थे मुझसे फोन पर, क्योंकि भी जुड़ नहीं पा रहे, उन्होंने यही कहा था कि फिर भी देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद, फास्ट ट्रैक करने के बावजूद इस मामले को 1 साल लग गया। जी शाइना, यही तो मैं यही कहना चाहती थी निधि जी कि यही तो हमारे, यही जो मैंने ये कहा कि हमारी कमजोर न्याय व्यवस्था है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। ये हमारे कानून की लाचारी है, कानून की कमजोरी है। इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, तब जाके लोगों को न्याय मिलेगा। और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होगी, तब तक ये कानून का डर नहीं आएगा। जी 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 शायद देखिए, कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति है, इट्स एन एब्सोल्यूट जोक। कीनन रूबिन का केस का जिक्र आपने किया, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि मुंबई शहर में जो आउटरेज और आउटक्राई रहा है, क्योंकि ये 2 लड़के ने अपनी जिंदगी गंवाई, और बार बार हम मुंबई में ये कहते थे कि ही विल नॉट लूज हिज लाइफ इन वेन। लेकिन 1 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद आपको पता है कि ये केस अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। अक्यूज जो पुलिस और वो कोर्ट में शामिल, शायना बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं, वो आते नहीं है। जहां तक संतोष का केस है, यहां सोचने लायक है, क्योंकि एक बाई स्टैंडर होने के बावजूद उन्होंने ये लड़की के लिए अपना जीवन गंवाया। साथ साथ ये जो जिन्होंने इनका कत्ल किया, ये जुवेनाइल थे, तो ये जुवेनाइल कोर्ट में जाएंगे, 3 साल तक रिमांड होम में रहेंगे। दिस इज द ब्रीडिंग होम फॉर हार्डकोर क्रिमिनल्स। जहां तक राजनीति की आपने बात की, मैं कहना चाहती हूं ऑन रिकॉर्ड कि जितने भी नेतागण हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ कांडा केस हो या फिर ये पंजाब का केस हो, हर एक पार्टी में सोशली ऑस्ट्रेसाइज करने की आवश्यकता है, जहां वो नेता को कोई फ्यूचर ही ना मिले राजनीति। सही बात आप कह रहे हैं। जहां तक सवाल है पुलिस का, निधि जी, ये सेंसिटिविटी जी आवश्यकता है, क्योंकि हमको पता है कि ये केस में भी वो लड़की अपना केस दर्ज करने जाती है, जब भी पुलिस सवाल करता है तो महिलाओं के प्रति। शाइना जी, एक मेरे को आपको सवाल है कि जो पंजाब में पुलिस वाला मारा गया है, क्या मॉरल आधार पर सुखबीर बादल जो होम मिनिस्टर है पंजाब के, पुलिस वाले भी उनके हैं, जो अकालियों ने हमला किया वो उनके पार्टी के बशिंदे हैं? क्या सुखबीर बादल को इस्तीफा देकर ये बात अलग है सर, ये बात अलग है। देखिए, आपको पॉलिटिसाइज करना है तो राजनीति में मत बनाइए ये डिबेट। यही बात है, हर अहम मसला ऐसे हो जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते बड़ी खबर। महिला नथिंग एट ऑल। तो बड़ी खबर में अब समय बहुत कम है हमारे पास। मिशिका, आपके पास आऊंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। जैसे मैंने कहा, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि जो अलग अलग टाइप के मोलेस्टेशन होते हैं, किसी को सीटी मारना या छू देना या खुद कुछ अपने साथ ऐसा करना जो किसी औरत की इज्जत के खिलाफ जाता है, इन सब चीजों को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया। एक आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वो सब कुछ कवर नहीं करता है, तो लॉ को थोड़ा क्लैरिटी या कुछ अमेंडमेंट्स लाके ये थोड़ा देखना चाहिए। पुलिस के पास जाने पे जो अलग स्टेप्स में जो हमें दिक्कतें आती हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, वो एक औरत को इतना जलील कर देते हैं कि किसी को जाने में 10 बार सोचना पड़ता है। तो उस चीज के लिए भी कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। और सर्टेनली एक लॉ तो उन्हें एक अमेंडमेंट ऐसा चाहिए जिससे जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो बेखौफ मदद कर सके। अगर वो सड़क पे देख रहे हैं किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उनमें ये डर ना हो कि अगर मैं इसके बीच में पड़ता हूं तो मेरे साथ क्या होगा। उनके लिए तो कुछ ना कुछ पुलिस को, लॉ को, हमारी सरकार को कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल मेरे सभी लोग यहाँ पर जो पैनल में आए लोग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना, मैं जानती हूँ आप सभी ने समय निकाला, लेकिन आज समय बस इतना ही है। लेकिन सिर्फ जाते जाते उन बहादुर लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी होते देखते हैं। आप बहादुरी से सामने आते हैं, अपना हौसला जरूर बरकरार रखिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में कानून जरूर मजबूत होगा, लोगों का कानून में और समाज में हमारा विश्वास बना रहेगा। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।